Hello and very good morning to all of you. Today in this video, first we will discuss about the foreign exchange rate. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका डिटर्मिनेशन या इसका निर्धारण किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, डॉलर उतना महंगा हो गया है। अब $1 को ख़रीदने के लिए हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे या उतने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये डॉलर महंगा होना, सस्ता होना, या फिर हम किसी और देश की मुद्रा की बात करें, उस मुद्रा का सस्ता होना, महंगा होना, ये सब क्या होता है। तो इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट या विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में। तो अगर हम सबसे पहले आज हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप लोगों के लिए एक मैं तथ्य पेश कर रही हूँ। हमारे भारतीय रुपये का साइन क्या है? दिस इज द साइन ऑफ इंडियन करेंसी और दिस इज द साइन ऑफ अमेरिकन करेंसी। ये डॉलर है, ये रुपया है। तो हम सबसे पहले आज ये बात करने वाले हैं कि हम आज अगर आपसे कोई ये पूछे कि $1 के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आज का जो बिल्कुल न्यू डेटा है, बिल्कुल जो लेटेस्ट डेटा है, वो ये कहता है कि $1 अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसे 74.857 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दिस इज़ द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपीज़। तो ये भारतीय रुपए और डॉलर के बीच में विदेशी विनिमय दर है कि $1 प्राप्त करने के लिए आपको लगभग 74 रुपये 85 पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये निर्धारित कैसे हुई, किसने बनाया इसको, किसने यह निर्धारित किया कि ये रेट होगी रुपए और डॉलर के बीच में। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विदेशी विनिमय दर के निर्धारण से पहले आपको एक शब्द जानना होगा, विदेशी विनिमय। ये क्या होता है? विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक शब्दों में या आधारभूत शब्दों में मैं आपको कहूं तो विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी मुद्रा ही होता है। क्या होता है? विदेशी मुद्रा। विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी मुद्रा ही होता है। जैसे भारत के लिए डॉलर जो कि अमेरिका की मुद्रा है, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर ही चलते हैं, जापान का येन, कुवैत की दिनार, ये सब भारत के लिए क्या है? विदेशी विनिमय है। फिर प्रश्न ये उठता है कि अमेरिकन डॉलर के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, एक येन के लिए कितनी मनी देनी पड़ेगी भारतीय करेंसी में, इसी तरीके से एक दिनार के लिए कितनी करेंसी देनी पड़ेगी भारतीय रुपयों में। अभी मैं आपको बता दूं, जो कुवैत में जो दिनार चलती है, यह विश्व का सबसे महंगा विदेशी विनिमय है या विश्व का सबसे महंगा मतलब रुपए है, मतलब मनी है वहाँ की, क्योंकि एक दिनार के लिए वर्तमान में लगभग 250 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि एक दिनार कितने रुपए में आता है? 250 रुपए में। तो अब हम वापस इस पर चलते हैं कि ये जो विदेशी विनिमय होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से आगे चलना होगा, पढ़ना होगा। तो अब हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि कैसे निर्धारित होता है विदेशी विनिमय का। जब दो देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अब हम वर्तमान की बात करेंगे। अब आप इस बात को भूल जाइए जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आयात मंगवाए हैं किसी देश से तो भुगतान के लिए निर्यात करना पड़ेगा। ये सब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात है। अब हम वर्तमान में होने वाले वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं कि जब दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो व्यापार से पहले ही दोनों देश यह तय कर लेते हैं कि अगर कोई सामान मंगाया गया है या आयात किया गया है तो उसका भुगतान किस प्रकार होगा। कम से कम वस्तु के रूप में तो भुगतान नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में
वस्तु विनिमय बिल्कुल ही खत्म हो गया है, सब जगह मुद्रा विनिमय शुरू हो गया है। तो जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय आपस में व्यापार करते हैं तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इंपोर्ट्स किए गए हैं तो उसका पेमेंट किस तरीके से होगा। तो इसका पेमेंट 2 तरीके से हो सकता है या 3 तरीके से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए भारत और जापान के बीच में व्यापार होता है, भारत ने जापान से किसी प्रकार के सामानों का आयात किया है, तो दोनों देश पहले ही निश्चित कर लेंगे कि जापान को जो भुगतान किया जाएगा क्या वो रुपए में होगा, क्या वो येन में होगा और क्या वो डॉलर में होगा। पहले से ही तय कर लिया जाता है कि आयातों का भुगतान रुपए में होगा, जापानी मुद्रा येन में होगा या अमेरिकी मुद्रा डॉलर में होगा। हालांकि पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के लेन देन होते हैं मुख्यतः डॉलर में ही किए जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये बताएंगे कि जब भारत को, मान लीजिए ये तय होता है कि भारत को अपने आयातों का भुगतान करने के लिए डॉलर में पे करना है, डॉलर में उसको भुगतान करना है, पेमेंट करना है, तो भारत को किसकी जरूरत है पेमेंट करने के लिए? भारत को डॉलर की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि भारत के पास तो क्या है, रुपया है। भारत अपने देश में मशीनों से रुपया छाप सकता है या रुपया किसी बैंक से ले सकता है, सरकार से ले सकता है, व्हाटएवर, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब भारत को जरूरत किसकी है? डॉलर की जरूरत है। अब भारत को डॉलर की जब जरूरत है तो भारत डॉलर कहाँ से लेगा? तो भारत जो डॉलर लेगा वो लेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है वास्तव में ऐसा कोई विजिबल मार्केट नहीं है कि वहाँ पर लोग दुकानों पर बैठे हैं और वो डॉलर बेच रहे हैं। ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो सकती है, ये कोई भी अलग से कोई कंट्री हो सकती है, तो जहाँ से डॉलर लिया जा सके ऐसे सभी क्षेत्र मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से भारत को डॉलर चाहिए। तो भारत के लिए जो डॉलर है वो एक प्रकार की क्या हो गई? वस्तु हो गई, जिसके बदले में भारत क्या देगा? अपनी मुद्रा या रुपया देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भारत डॉलर की क्या कर रहा है? एक तरीके से डिमांड कर रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार डॉलर का क्या है? सप्लायर है। तो सप्लाई और डिमांड से जिस तरीके से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई से यहाँ पर वस्तु क्या है? डॉलर, उसकी कीमत तय हो जाएगी और किस में तय होगी? रुपए में होगी। अब हम आप इसको थोड़ा सा हम आपको विस्तृत तरीके से समझाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हम विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने जा रहे हैं और विदेशी विनिमय दर में कौन सी विदेशी विनिमय लिया है? हमने डॉलर लिया है। तो हम अब यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं कि डॉलर का रुपए में मूल्य निर्धारण, या हम कहें $1 की रुपए मुद्रा में क्या कीमत है। हम क्या यहाँ पर निर्धारित करने जा रहे हैं कि $1 की कीमत रुपए में कैसे तय होगी, या भारत के लिए विदेशी विनिमय दर डॉलर बनाम रुपया कैसे तय होगी, ठीक है। अब हम इसके लिए सबसे पहले चलेंगे, 2 तरीके हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, यह है डॉलर की मांग, या इसे हम कहेंगे विदेशी विनिमय की मांग, विदेशी विनिमय की मांग। भारत में डॉलर की मांग क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि भारत को किसी देश से आयात करने पर डॉलर में भुगतान करना है, तो इसलिए भारत को डॉलर की, कौन से विदेशी विनिमय की? डॉलर की आवश्यकता है। तो अब भारत क्या मांग करेगा अंतर्राष्ट्रीय मनी मार्केट से कि भाई हम आपको रुपए देने को तैयार हैं, बदले में आप हमें डॉलर दे दीजिए। लेकिन जो डॉलर की डिमांड होगी उसका पैटर्न किस तरीके का होगा? उसका पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा, यह हम आपको एक ग्राफ से समझाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर, आप इसे विदेशी विनिमय ही मान के चलिए, मैं डॉलर आप लोगों की सुविधा के लिए लिख रही हूँ। डॉलर की मांग व पूर्ति भारत में
क्योंकि हम भारत के रुपए के संदर्भ में डॉलर की कीमतों का पता लगाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉलर की मांग, सॉरी अभी हम मांग की बात कर रहे हैं, डॉलर की मांग भारत में, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, और वाई अक्ष पर हम क्या लेंगे, वाई अक्ष पे हम लेंगे डॉलर का मूल्य रुपए के रूप में, डॉलर का मूल्य रुपए के रूप में। अब यहां पर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, इस पॉइंट्स पर $1 इज इक्वल टू 40 रुपया, इस पॉइंट पर $1 इज इक्वल टू 50 रुपया, इस पॉइंट पर $1 इज इक्वल टू 60 रुपया, और इस पॉइंट पर $1 इज इक्वल टू 70 रुपए। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉलर और रुपए के बीच की अलग अलग विनिमय दरों को लिख दिया है। जैसे जैसे हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं, डॉलर का मूल्य रुपए के रूप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने डॉलर की मांग भारत में लिख दी है, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं $400, $800, ये 400, 800, $1200, और यहाँ पर हमने $1600 मान लीजिए। भारत में डॉलर की मांग इसलिए होती है क्योंकि भारतीय व्यापारी को, भारतीय सरकार को कोई भुगतान डॉलर के रूप में करना है, लेकिन भारतीय पक्ष हमेशा यह चाहेगा कि भारत डॉलर खरीदेगा तो सही, उसकी डिमांड करेगा तो सही, लेकिन उसे जब कम रुपए का भुगतान करना पड़े। जैसा कि क्या होता है, हम किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा कब खरीदते हैं, जब हमको वस्तु की कीमत को कम चुकाने का अवसर मिल जाए। तो यहाँ पर डॉलर की मांग या विदेशी विनिमय की मांग का वक्र, डिमांड ग्राफ, डिमांड ऑफ डॉलर कैसी होगी, वही जैसा हमारा साधारण मांग वक्र होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी विनिमय दर, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी विनिमय दर इस प्रकार की है कि $1 पाने के लिए 40 भारतीय मुद्रा देनी पड़ेगी, तो जो भारतीय व्यापारी, भारतीय पक्ष होगा, वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर की मांग करेगा। और वो कितनी होगी, इस डिमांड ग्राफ से हम देखते हैं, वो लगभग होगी, ये थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, डॉलर, डिमांड ग्राफ ऑफ डॉलर, वो कितनी होगी, $1600 होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अगर डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और $1 के लिए 70 भारतीय रुपए लगते हैं, तो जो भारतीय पक्ष है वो डॉलर की डिमांड सिर्फ $400 ही करेगा। और अगर मान लीजिए डॉलर की वैल्यू रुपए में घट जाती है, 60 रुपए हो जाती है, तो डॉलर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से डॉलर की जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, जो उसकी प्राइस है, वो अगर और भी घटकर 60 से 50 रुपए पर आ जाती है, तो इसका मतलब है डॉलर की डिमांड भारत में और बढ़ जाएगी। दिस इज सिंपली डिमांड ग्राफ। जैसा कि एक वस्तु का डिमांड ग्राफ होता है, ये वैसा ही है, बस वस्तु बदल गई है और वस्तु के लिए जो कीमत है उसकी वैल्यू बदल गई है। क्या समझ में आया कि डॉलर की डिमांड भारत करता है क्योंकि उसे डॉलर की जरूरत है, लेकिन वो डॉलर की डिमांड कम या ज्यादा करेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जहां से वो डॉलर खरीदता है, कहां से खरीदता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट से। जहां से वो डॉलर परचेज करता है, वहां पर डॉलर की कीमत उसके मनी के रूप में क्या चल रही है या भारतीय मुद्रा के रूप में क्या चल रही है, उस आधार पे वो डिमांड करेगा। तो ये सिर्फ डिमांड का पैटर्न है। एक्चुअल में भारत
और इसके अमेरिका के बीच में विनिमय दर कहाँ निर्धारित होगी, उसके लिए हमें डॉलर का सप्लाई कर्व भी देखना पड़ेगा, जो कहाँ निर्धारित होता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। देखिए ये हमारा इंटरनेशनल मनी मार्केट में सप्लाई कर्व है। सेम वेरिएंट मान लीजिए, सेम वेरिएबल हमने यहाँ ले लिया, सेम वेरिएबल हमने यहाँ ले लिया है, लेकिन सप्लाई कर्व कैसा होगा, वो सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर कैसा होगा, ऊपर उठता हुआ होगा। ठीक है, दिस इज पूर्ति ऑफ डॉलर और दिस इज विनिमय दर बिटवीन डॉलर एंड रुपीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में क्या पैटर्न होगा, जैसे कि एक उत्पादक होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो बाजार में वस्तुएं बिक रही है उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो वो उसकी ज़्यादा सप्लाई करेगा। सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है कि भारत के रुपए और अमेरिका के मुद्रा के बीच में विनिमय दर जितनी ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो जो डॉलर के सप्लायर हैं वो क्या करेंगे, डॉलर की सप्लाई उतनी ही ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई देश ये चाहता है कि उसके पास विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो डॉलर की सप्लाई कर रहे हैं रुपए के बदले, उनके लिए रुपए क्या है, उनके लिए रुपए विदेशी मुद्रा है। तो वो ये चाहेंगे कि उनके पास कम डॉलर देकर ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आए, इसलिए जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ेगी वो वैसे वैसे डॉलर की पूर्ति को बढ़ाएंगे, ताकि डॉलर की महंगी जो वैल्यू से ज़्यादा रुपए प्राप्त कर सके। तो इसीलिए जो डॉलर का सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। तो क्या समझ में आया कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में दिस इज द प्रतिष्ठित सिद्धांत मॉडल है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जो आपके आउट ऑफ कोर्स हैं कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में किस तरीके से वर्तमान में विनिमय दर का निर्धारण होता है या पहले किस तरीके से विनिमय दर का निर्धारण होता है। दिस इज द क्लासिक थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये हमारा डिमांड ग्राफ हो गया, किसके लिए, डॉलर के लिए, और ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, किसके लिए, डॉलर के लिए। अब एक्चुअल में कहाँ पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होगा, इसके लिए हम जो डॉलर का सप्लाई कर्व है एंड डॉलर का जो डिमांड कर्व है उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस कर्व। यहाँ पर हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन इंडिया लिया है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डॉलर इन इंडियन करेंसी यानी भारतीय रुपए में डॉलर का मूल्य लिया है। ये हमारा डॉलर का सप्लाई कर्व है और ये हमारा डॉलर का डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व कहाँ का है, इंडिया का है, और सप्लाई कर्व कहाँ का है, इंटरनेशनल मनी मार्केट का है। सप्लाई कर्व का जो पॉजिटिव जो आपका स्लोप है, ऊपर की तरफ जो स्लोप है वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू रुपए में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी डॉलर के सप्लायर द्वारा, और इसी तरीके से वैल्यू ऑफ डॉलर इन इंडियन करेंसी घटती जाएगी वैसे वैसे डिमांड ऑफ डॉलर इन इंडिया ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जहाँ ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, ये ई बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में भारतीय करेंसी के रूप में डॉलर का मूल्य तय हो जाएगा और वो क्या है कि $1 45 रुपए का आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की पूर्ति और विदेशी विनिमय की मांग के द्वारा होता है। यहाँ पर विदेशी विनिमय हमने मान लिया क्या है, डॉलर है, तो डॉलर की मांग जो कि भारत में है और डॉलर की पूर्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में है के द्वारा वास्तविक विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है कि कितने रुपए में कितने डॉलर आएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जाना कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणों से फ्लक्चुएशंस की वजह से विदेशी विनिमय दर $1 बराबर 40 रुपए पर गिर जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो सप्लाई है वो AB है और जबकि जो डिमांड है वो BM है। तो AB लेस देन BM,
तो मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है उसकी कीमतें क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी डॉलर की पूर्ति कम है, उसकी मांग ज़्यादा है, तो वापस विनिमय दर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएंगी और ये वापस आपके साम्य बिंदु पर पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से मान लीजिए किसी कारणों से विदेशी विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है और $1 बराबर 50 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम S बिंदु डाल लेते हैं, इसे T बिंदु डाल लेते हैं, इसे Z बिंदु डाल लेते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि डिमांड तो केवल ST है और जो सप्लाई है वो कितनी है, PZ है। तो जो सप्लाई है इज मोर देन डिमांड, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डॉलर का मूल्य वापस रुपए के रूप में कम होना शुरू हो जाएगा और ये बिंदु इन पर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये प्रतिष्ठित थ्योरी है, पारंपरिक थ्योरी है। एक्चुअल में विनिमय दर के निर्धारण में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बट दीज आर आउट ऑफ कोर्स फॉर यू। इसलिए हमें सिर्फ इसी थ्योरी पे ध्यान देना है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की सप्लाई एंड उसकी डिमांड के द्वारा होता है। थैंक यू सो मच।